बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ और शहरियत छठी जमात के लिए सबक नंबर 6, जनपद और महाजनपद। जनपद और जनपद यानी किसी जगह की रियासत या फिर इलाका। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी जनपदें थी और हम उनके बारे में मालूमात हासिल। तो छठी सदी क़िब्ल मसीह में हम हिंदुस्तान या भारत के नक्शे में जनपद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट जनपदें हैं जिनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे वो हम देखेंगे, वो है मगध, काशी, वत्स और अवंती। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ये इन महाजनपद या जनपदों की हम मालूमात हासिल करेंगे। तो इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है और स्पेशली हम देखेंगे मगध, काशी, वत्स और अवंती के बारे में। तो इन्हीं के बारे में हम आज मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। जनपद, महाजनपद, मगध रियासत का उरूज। तो हम पहले देखते हैं जनपद। तकरीबन 600 से 1000 क़िब्ल मसीह का ज़माना बामाद वैदिक ज़माना तस्लीम किया जाता है, यानी वैदिक ज़माने के बाद का ज़माना। इस ज़माने में जनपदें वजूद में आई। ये जनपदें छोटी छोटी रियासतें थी। बरसगीर हिंद के शुमाल मगरिब में वाक़ मौजूदा अफ़गानिस्तान से मशरिक़, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक के इलाके और जुनूब महाराष्ट्र तक ये जनपदें फैली हुई थी। मौजूदा महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा उस वक्त अशमक नामी जनपद से घिरा हुआ था। संस्कृत, पाली और अर्धमागधी अदब में इन जनपदों के नाम पाए जाते हैं। यूनानी तारीख़ न्योसियों की तहरीरों में उनसे मुतालिक मालूमात मिलती है। इनमें से बाज़ जनपदों में बादशाहत थी, बाज़ में खाली जमहूरियत थी और जनपद के मोमिर अफराद को, जो मोमर अफराद होते थे, उनकी गण परिषद हुआ करती थी और इन गण परिषद के अरकान इज्तिमाई तौर पर बहस करके अमूर हुकूमत से मुतालिक फ़ैसला किया करते थे। इस तरह के बहस व मुबाहिसे जहाँ होते थे उसे जलसागाह या संस्थागार कहा जाता था। गौतम बुद्ध का ताल्लुक़ शाकिया जमहूरी रियासत से था। हर जनपद के सिक्के अलग हुआ करते थे। तो इसमें हम जो महाजनपद है उसमें देखेंगे कौशल, वत्स, अवंती और मगध। तो इन रियासतों या जगह के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे और इनके बारे में हम नक्शे में भी देख चुके हैं, जैसे मगध, वत्स, अवंती और मगध। इनके इलाकों के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कौशल। तो कौशल कहाँ फैली हुई थी? कौशल महाजनपद हिमालय के दामन में नेपाल से उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी और श्रावस्ती, काशवती और साकेत इस रियासत के मशहूर शहर थे। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध श्रावस्ती के मशहूर खानकार विहार जैतून में तवील अरसे तक क़याम पजीर थे। कौशल में राजा परसेनजीत वर्धमान, महावीर और गौतम बुद्ध का अहम असर था। कौशल की रियासत मगध में जम हुई। फिर उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट महाजनपद है वत्स। वत्स महाजनपद उत्तर प्रदेश में प्रयाग यानी इलाहाबाद के आसपास के इलाके में फैली हुई थी। पुराने ज़माने का कौशमी ही कौसम कहलाता है। एक अहम तिजारती मरकज़ था। कौशमी के 3 बेहद रईस ताजिरों ने गौतम बुद्ध और उनके पैरोकारों के लिए 3 विहार कायम की थी। कौशमी के राजा ओयन गौतम बुद्ध का अहम असर था। ओवेन राजा के बाद वत्स महाजनपद का आज़ादाना वजूद ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रहा। अवंती महाजनपद राजा ने फतेह करके अपनी रियासत में शामिल कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे अवंती। कदीम महाजनपद अवंती मध्य प्रदेश के इलाके मालवा में थी। शहर उज्जैन यानी अवंती की राजधानी थी। उज्जैनी एक अहम तिजारती मरकज़ था। अवंती का राजा प्रद्युत वर्धमान, महावीर और गौतम बुद्ध का अहम असर था। अवंती के राजा नंदीवर्धन के दौर में अवंती मगध की रियासत में जम हो गई। बिहार के शहर पटना और प्रज्ञा के आसपास के इलाके और बंगाल के कुछ हिस्से में कदीम मगध महाजनपद थी। राजगुरु उसकी राजधानी थी। महाई तामीरात महागोविंद ने बिम्बिसार का शाही महल तामीर किया था। बिम्बिसार के दरिया में जीवक एक मशहूर द्वीप था। बिम्बिसार ने गौतम बुद्ध की शागिर्दी अख्तियार की थी। हम देखेंगे कि जो जनपदें थी वह आहिस्ता आहिस्ता बहुत ताकतवर हो गई थी और उनकी जुग्राफियाई हदें वसी हो गई थी। ऐसी जनपदों को महाजनपद कहा जाता है। अदब की तस्करों की मदद से
बात जाहिर हो जाती है कि 6ठी सदी क़िब्ल मसीह तक महाजन पदों में 16 महाजन पदों को ख़ास अहमियत हासिल थी। उनमें 4 महाजनपति जिसके बारे में अभी हमने मालूमात हासिल की, उसमें कौशल, वश, अवंती और मगध ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। मगध रियासत का वजूद। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने भी रियासत मगध की तोसी का बीड़ा उठाया। उसने मशरिक़ की कई जमहूरिया रियासत को फतेह किया। अजातशत्रु के अहद में मगध को बहुत उरूज हासिल हुआ। उसने बुद्ध मज़हब को कबूल किया। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु के दौर में राजा गृह के मुकाम पर बुद्ध मज़हब की पहली संगति यानी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। अजातशत्रु के अहद में मगध की नई राजधानी पाटलिग्राम की बुनियाद डाली गई। आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से मशहूर हुई। पाटलिपुत्र की मौजूदा शहर पटना के एतराफ़ में होना चाहिए। अजातशत्रु के बाद मगध के राजा गुजरे हैं। इनमें शिशुनाग एक अहम राजा था। इसने अवंती, कौशल और वत्स रियासतों को मगध में शामिल किया। शुमाली हिंद का तकरीबन सारा इलाका मगध के ज़ेर इख्तियार आ गया। इस तरह मगध रियासत की रियासत मगध के राजा नंद राजा 324 क़िब्ल मसीह से 364 क़िब्ल मसीह के अरसे में मगध रियासत पर नंद राजाओं का इक़्तिदार था। नंद राजाओं ने ऐसी बड़ी रियासत चलाने के लिए माकूल निज़ाम हुकूमत कायम किया था। उनके पास प्यादा, घुड़सवार, रथसवार, हाथी सवार 4 किस्म की फ़ौजें थी। उन्होंने औज़ान की पैमाइश का मेयार तरीक़ा राइज किया। धनानंद ख़ानदान का आखिरी राजा था। उसके अहद तक मगध रियासत की तोसी मग़रिब में पंजाब तक हो चुकी थी। धनानंद के अहद में ओलू अज़म नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र फतेह करके नंद ख़ानदान की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया और मौर्य हुकूमत की बुनियाद डाली।